बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम जिस भी शहर जिस भी इलाके में बसते हैं, जाहिर है वहाँ की नुमाइंदगी भी करते हैं और तर्जुमानी भी करते हैं। हर शहर भी हमारा अपना है, हम चाहे लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की करें, क्वेटा की करें, पेशावर की करें या फिर कराची की करें। लेकिन कराची इसलिए मुमताज़ है क्योंकि ये एक मेहरबान शहर है और ये एक मेज़बान शहर है। इसने बहुत सारे लोगों पर मेहरबानियाँ की हैं, उसकी मेज़बानियाँ उठाई हैं और आज तक उठा रहा है। वो कैसे? इस शहर ने बहुत सारे हीरोज़ जन्म दिए हैं। अगर आप एटमी हवालों से बात करते हैं, मुल्क को एटमी ताकत देने वाला जो हीरो है वो कराची में बसता है। इस मुल्क ने कई सुदूर जो हैं वो आपको दिए। वज़ीर आज़म यहाँ से इलेक्ट होने को अपना फ़ख्र समझते हैं। बहुत सारी सियासी जमातों की परवान जो है वो इस शहर में रहते हुए उसकी आबियारी की गई। ये सुपरस्टार्स जितने हैं हमारे, चाहे वो टेलीविज़न के हों, चाहे वो एंकरिंग के हों, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के हों, वो भी कराची को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं हमेशा। लेकिन पिछले दिनों में देख रही हूँ और आज शायद मेरा ख्याल है तीसरा दिन है, ये बहस बहुत ज़्यादा है कि सबा कमर साहिबा जो हम सब की बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत जिसे कहते हैं बेहतरीन होती है। लेकिन उसके उनसे एक पॉडकास्ट के अंदर मेरा ख्याल है सवाल किया गया कराची के हवाले से, तो उन्होंने इस्तगफिरुल्लाह कह दिया। ये बात कराची में रहने वाले लोगों को बहुत बुरी लगी और शायद लगनी भी चाहिए। लेकिन क्या इसका मकसद कोई तामीरी तनकीद था या फिर ये एक हसास चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है? पूरे मुल्क का चेहरा एक तरफ, लेकिन कराची का कुल मिलाया हुआ चेहरा अपनी जानिब है। आपको खींचता भी है, आपको यहाँ पर रोज़गार मिलता है, आप यहाँ आते हैं तो आप सुपरस्टार बनते हैं, सितारे बनते हैं, लोग आपके आओ भगत करते हैं, आपके नाज नखरे उठाए जाते हैं। लेकिन इस शहर की जब बात आती है तो आप इसको कहते हैं इस्तगफिरुल्लाह। मेरा ख्याल है कि आपको कहना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दिलरुबा कराची, इस खूबसूरत कराची ने आप लोगों को सुपरस्टार बनाया है। बहरहाल कराची से बहुत सारे लोग कराची में रहे भी हैं, आके बसे भी हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हमने आज राब्ता भी किया है, उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। और ये जो कमिश्न है दो शहरों का, या बिलखुसूस चले मैं कराची लाहौर की अगर बात कर लूँ, कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। पंजाब का दारुल खिलाफा कह लें लाहौर है, वो भी एक अर्बन सिटी है। लेकिन कराची और लाहौर में बहुत डिफरेंस है बहुत सारी चीज़ों में। मैं बहुत देर इस पर बात कर सकती हूँ, लेकिन मैंने आज कुछ ऐसी शख्सियात को मदऊ किया है जो इस पर मुझसे बेहतर बात करेंगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री का, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में इनकी बात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बहुत ही प्रोमिनेंट हमारे ये एक्टर हैं और बहुत ही प्रॉमिसिंग इनकी एक्टिंग है। अभी आजकल आप इनका हाल फिलहाल में एक ड्रामा भी देख रहे हैं जो कि बहुत ही सोशल इशू बेस्ड है और बहुत बेहतरीन ड्रामा है वो। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फैसल कुरैशी, अदाकार हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं कि कराची उनको कितना पसंद है। फैसल, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू। फैसल फैसल ये फरमाएं कि सबसे पहले तो ये बात बताइए कि आप कितने अरसे से कराची में हैं और ये शहर आपके लिए कितना अच्छा रहा या बुरा रहा? मैं 2002 से कराची में हूँ। अच्छा। सो समझ लें कि तकरीबन 23 साल हो गए। हाँ। और जब मैं कराची मूव हुआ था तो मैं लाहौर से दुबई गया था एक सीरियल करने, जी। अच्छा। और वहां से फिर कराची आया उमराव जान अदा करने। हम्म। और फिर इस शहर ने मुझे जाने नहीं दिया। हम्म। और तब से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो चल रहा है। हाँ। लेकिन अगर शहर कराची की मैं बात करता हूँ तो जो सिचुएशन मैंने 2006 तक कराची की देखी थी, मुझे जी। कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ था दुबई और कराची में। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर मुझे एक बाकायदा फ़र्क नज़र आना शुरू हुआ, हम्म। और आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं हम्म। वो ऐसी होती चली गईं हम्म। कि वो हम सबकी नज़रों के सामने है। हम्म। और देखें, जो आप जिस रेफरेंस से बात कर रही हैं, जी सर। मुझे पता है जो जिस रेफरेंस से आप बात कर रही हैं। जी जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि मकसद शायद वो नहीं होता किसी का कुछ कहने का, ठीक बात। बट कभी-कभी अल्फाज जो हैं वो कुछ और हो जाते हैं। ऑब्वियसली चाहे कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मतलब हम भी जब इस्लामाबाद जाते हैं तो ये हमारी विश होती है कि हम इस्लामाबाद में रहें या लाहौर में, जितना मैंने वक़्त गुज़ारा है,
शहर देख के दिल करता है ठीक बात है। वहाँ रहने का। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब मैं काम की बात करता हूँ, तो ऑब्वियसली इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इस शहर से इसीलिए मोहब्बत है, इसीलिए हम कुढ़ते हैं। हुँ, इसीलिए जिनका आप रेफ़रेंस भी देना चाह रही हैं, जी। उनको भी ये तकलीफ़ है अच्छा, कि ये जी, शहर जिस लेवल पे होना चाहिए, सही बात है। जो शहर शहरग है हुँ, पाकिस्तान की, मुआशी हब है, जो मतलब इकोनॉमिक जितना हब है। पूरा मुल्क कमा हुँ, हाँ, पूरे मुल्क की इकोनॉमी चलाने वाला शहर जी, है, जी, तो इस शहर पे जो है वो फ़ोकस क्यों नहीं है? ये बड़े इम्पोर्टेंट देखें, ठीक एक बात तो है। बहुत बड़ा शहर है। ये बात तो आप माने अगर ये जो अदाद-ओ-शुमार आए हमारे पास सेंसस के। सेंसस के जी। हमने तो उससे एग्री नहीं किया हुँ, बिकॉज़ मैं तो पूरा कराची घूमा हूँ, मैंने लियारी में भी शूट की है। मैंने मलीर के पास भी शूट की है, ठीक बात है। मलीर भी गया हूँ, कराची के बहुत सारे इलाके हैं। अलग-अलग अगर आप जगहों पे जाते हैं तो आपको जाके पता लगता है कि लाखों लोगों की तादाद में लोग एक-एक जगह पे रहते हैं जी, बिल्कुल और ऐसा इतने बड़े शहर को मेंटेन करने के हाँ, लिए हाँ। फिर आए दिन इतनी सारी चीज़ें बटी होती हैं कि समझ में नहीं आता हमारे कि भाई ये किस तरह से मैनेज होगा। बट इट्स अ टाइम व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, अग्रीड सोशल लेकिन मीडिया फैसल इज़ देयर। मैं आप बिल्कुल सही रेफरेंस में बात कर रहे हैं लेकिन मेरा सवाल शायद दोबारा तकरार से है क्या ऐसे बयानात देना इस्लाही तौर पर या इस्लाह के लिए है अगर है तो जाहिर है फिर उसकी टोन जरा मुख्तलिफ हो सकती थी लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये इस तरह के बयानात देकर कुछ वक्ती तौर पर जाहिर है सोशल मीडिया पे बड़ी बहस हो रही है लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं लेकिन आपको इसमें इस्लाह का पहलू नजर आ रहा है या आपको लग रहा है कि ये कराची को भी डिफेम किया जा रहा है ऐसे बयानात देकर फैसल भाई देखिए मैं आपको एक एक बात बताऊँ मेरे भी कुछ बड़े अच्छे-अच्छे दोस्त हैं हुँ, जो कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए। ठीक बात है। हाँ, दे वांट टू लिव देयर हाँ, बिकॉज़ अभी मुझे किसी ने बताया कि पूरा लाहौर जो है वो सिग्नल फ्री हो गया। ऐसे ही है। ठीक है? तो हुँ, आप मुझे बताइए जिस तरह की कंस्ट्रक्शंस, जिस तरह की डेवलपमेंट उस शहर में हो रही है, लाहौर की भी आबादी बहुत बड़ी हो गई है। ये जी, बात नहीं आप कह सकते कि जी कराची की आबादी बहुत बड़ी हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हुँ, जी मैनेज नहीं हो सकता। हाँ, देखिए करने को लोग न्यूयॉर्क को भी सँभाल रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बता दूँ कि जैसे बहुत सारे अमेरिकन्स जो न्यूयॉर्क में रहते हैं हाँ। दे डोंट लाइक एक्चुअली ह्यूस्टन डोंट हाँ, लाइक सर्टेन काइंड ऑफ हाँ, कि वहाँ पे गंद बहुत है, वहाँ पे इतनी सफाई नहीं है। हुँ, हुँ, हाँ, लेकिन उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि वो अपने शहर से प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, अब मेरी ऑब्वियसली मेरी पूरी फैमिली कराची की है। मेरी पैदाइश, मेरी एजुकेशन लाहौर की है, लेकिन फैमिली तो कराची की है। मूव जी, तो कराची हुए थे। एक ज़माने में हमारे बड़े हमें बताते हैं कि वो लोग दुबई से कराची आते ऐसे थे ही, नाइट नाइट लाइफ के लाइट लिए, हाँ। अपना क्या कहते हैं शॉपिंग के लिए। सो आप सोचें कि हम आई खुद एग्री। अपने साथ ये कर रहे हैं। अच्छा लेकिन फैसल मैं बार-बार इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि टोन पे बड़ी बात हो रही है। मैं बार-बार कह रही हूँ सबा कमर हो चाहे इफ़्फ़त हो या दीगर और हमारी जो भी एक्ट्रेसेस हैं, हम सब उनको बड़ी इज़्ज़त देते हैं। वो हमारे सुपरस्टार्स हैं। लेकिन सर मेरा सवाल ये है, क्या इन अल्फ़ाज़ का चुनाव दुरुस्त हो सकता था? यानी इस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं कहा जाता या ये कहना कि अब क्या ज़बरदस्ती पसंद करवाओगे? तो ये शायद इससे बेहतर कुछ कहा जा सकता था क्योंकि ये शहर तो आपको सपोर्ट दे रहा है, आपकी लाइफ़लाइन है ये शहर। फैसल? देखिए कभी-कभार आप फ्लो में होते हैं, हुँ, आपसे ये बात हो जाती है। अच्छा। ऑब्वियसली देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ हुँ, जो अब बहुत सारे लोग हैं जो कराची से मूव कर रहे हैं हाँ, हाँ। बाकी शहरों में। जी, जी। उसकी वजह यही है कि आप हालात देखें ना, ट्रैफिक के हालात आप ओह देखें। येस! इस तरह के हालात आपको बाकी पंजाब में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे ही है। लोग इसीलिए प्रेफ़र कर रहे हैं कि नहीं यार थोड़ी लोग तमीज़ के साथ गाड़ी चलाते हैं। हाँ। अपने शहर की तारीफ़ें करना बहुत अच्छी बात है, लोग लड़ भी रहे हैं। हुँ, लेकिन आप कचरा भी तो फेंक रहे हैं। हाँ जी। आपने इतना कचरा आप फेंकते हैं,
पान की पीकें आप लोग फेंकते हैं इस शहर, सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं होता ना, हमारे हाँ, भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। काफ़ी सही। आप मुझे बताइए, ये अभी ई चालान शुरू हुआ ओह है, यस! हाँ। उससे पहले मैंने तो किसी को रेड सिग्नल पे रुकते हुए नहीं देखा। मेरा हुँ, 5 साल का बेटा चीखें मार रहा होता है कि ये लोग रुकते क्यों नहीं है रेड सिग्नल पे? हमें तो ये पढ़ा रहे हैं कि रेड सिग्नल पे रुकना है, लोग रुकते ही नहीं है। सही बात। तो दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग, मतलब आने वाली नस्ल को। जनरेशन, बिल्कुल बच्चा सही आपने बात। आगे बैठाया हुआ है, उस बच्चे को आप आगे बैठा के मोटरसाइकिल पे आप सिग्नल तोड़ रहे हैं, बच्चा भी वही सीख रहा है कि सिग्नल पे तो रुकना ही नहीं है भाई। पागलों की तरह एक 2-2 किलोमीटर की ट्रैफिक जैम है और उस ट्रैफिक जैम में आप पागलों की तरह हॉर्न बजा रहे हैं। अबे भाई, आप 200वीं गाड़ी है आपकी, आपके हॉर्न बजाने से होगा क्या? बाकी सही लोगों को बात। आप तकलीफ दे रहे हैं। आप कुछ भी खाते हैं, आप उसका कचरा गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। एक छोटी-सी थैली आप गाड़ी में नहीं रख सकते कि आप जो भी कचरा है वो उसमें डालें और कहीं जाके डाल दें, तो ये भी तो ज़िम्मेदारी है। अब सही बात। अगर किसी ने, अब वो चीज़ें आपको पंजाब में नहीं मिलेंगी। हाँ, दे आर ठीक। लॉयल टू देयर, दे आर हाँ, ये लॉयल टू लैंड, देयर बिल्कुल ठीक बात है। सिटी। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल, वो आपको इस तरह लोग वहाँ कचरे फेंकते हुए नज़र नहीं आएँगे। कोई इक्का-दुक्का होगा जो ये हरकत करेगा और दूसरे जाके उसको ज़लील भी करते हैं अगर कोई कचरा फेंक दे तो। ठीक बात है। सो द पॉइंट इज़ कि कि शहर अगर को हाँ, अंडरस्टैंड करें ना इस बात को, जी। सिर्फ पाकिस्तानियत जगाने में, बातें करने में हुँ। पाकिस्तानियत या शहरियत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। फैसल पाकिस्तानियत अच्छा ये होनी अगर मैं चाहिए। पूछूं, अगर इसमें हम ये भी ऐड कर दें, ज़ाहिर है सबा की बात अपनी जगह, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हुकूमत, जो कि ज़ाहिर है सिंध हुकूमत की अभी बात कर लेते हैं ना, क्योंकि कराची को लान-तान हो रही है तो इसकी वजह यह है कि ये शहर बेहतर नहीं है या इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस तरह से। आप समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो या जैसे आप अभी मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर रहे हैं, उसमें कोताही है या आप समझ रहे हैं कुछ बेहतरी आई है पैसेज ऑफ टाइम? देखिए, मैं एक ये फर्मली आई बिलीव कि कानून इतना सख्त होना चाहिए, हुँ, हुँ। इतना सख्त होना चाहिए कि इंसान की जान निकले। बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी एग्री करती हूँ इस बात से। इतना सख्त होना बिल्कुल, चाहिए कानून। बिल्कुल ठीक बात है। मैं इस बात पे 100% देखिए, हमें इस्लाम भी जो है वो अगर बहुत सारी चीज़ों से रोकता है, तो देयर आर सर्टेन रीज़न्स ना। हाँ, इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि आप कचरा फेंकें? सही बात है। या इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि आप, ऑब्वियसली आप रमज़ान में एक तूफ़ान बदतमीज़ी ओह होती गॉड! है, आपने रोज़े रखे होते हैं और उसके बावजूद आप रूल्स फ़ॉलो ही नहीं करते। और हुँ, रूल्स फॉलो करना हमें हमारा मजहब सिखा रहा है, बिल्कुल वो तो ठीक बात। हम सीख नहीं रहे हैं। अब कैमरे लग गए हैं, शायद मैं कल आया हूँ, हाँ, मैंने तो नहीं देखा वो कोई रूल कोई फॉलो कर रहा था। लोगों ने तो अपने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेटों पे कपड़ा बांध लिया है कि उनकी नंबर प्लेट की तस्वीर ही नहीं आएगी, ठीक तो बात। उनको चालान कैसे मिलेगा? सही बात है। हेलमेट नहीं पहनते। हमने ड्राइव की, हेलमेट पहनाने की, लोगों ने कहा यार पागल लगेंगे हेलमेट पहन के, सर घूम जाता है। दुनिया में गर्मी होती है, लोग हेलमेट पहनते हैं यार। हमने बाइक्स चलाई हैं, हम हेलमेट पहन के बाइक्स चलाते रहे। लेकिन कानून की देखें, 2 चीज़ें हैं, सही मैं बात आपको कह रहे हैं। बताऊँ, इसमें कुछ चीज़ें मैं प्लीज़। एग्री कर रहा हूँ। कहीं पे कोई साइंस नहीं लगे हुए, हाँ, ठीक ये है? तो है। अगर इन्होंने ये सारी सख्ती करनी है गवर्नमेंट ने, हाँ जी। तो उनको चाहिए था कि पहले वो सारे साइन बोर्ड्स जो होते हैं, हाँ, जो हाँ, ट्रैफिक साइन्स होते हाँ, हैं, हाँ। वो सारी चीज़ें सही बात लगाते है। कि कौन-सी हाँ, लेन में आपकी क्या स्पीड होनी चाहिए, किस लेन में बाइक चलेगी, किस लेन में क्या स्पीड होगी, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, कहाँ पे सिर्फ हमारे यहाँ ब्रेकिंग लेन्स होती हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ सॉलिड लेन होती नहीं है। आप बिल्कुल, अगर पता ही किसी नहीं से है किसी पूछें को। कि भाई ये सॉलिड लेन का मतलब क्या है? वो आदमी जो 50-50 साल से गाड़ी चला रहा है, उसको उसे भी नहीं नहीं पता पता कि है। सॉलिड लेन का मतलब क्या है। हाँ, येलो लेन का मतलब क्या है? अगर कहीं पे साइड पे येलो लेन लगी हुई है, तो उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि येलो लेन क्या है। सो आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्राम शुरू करते, हाँ, सारे ये भी पहले है। जो ठीक बात हमारे है। रिक्वायरमेंट है रोड्स हुँ, की, हुँ, उनको आहिस्ता-आहिस्ता पूरा करते, सारे साइंस लगाते, हुँ। लोगों को प्रोग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हाँ, छोटी-छोटी फ़िल्म्स बना के वो शेयर करते हैं, ताकि वो उन पे शेयर हों चीज़ें। उसके बाद लोगों को पता चले कि अच्छा, ये लेन का मतलब ये है कि आप इस लेन में क्रॉस नहीं कर सकते। दुनिया भर में फुटपाथ कहाँ बने हुए होते हैं? सही बात। सॉलिड लेन होती है, कोई भी लेन क्रॉस नहीं अच्छा, करता। बिल्कुल ठीक बात है। फैसल ठीक है ना? मैं कहाँ ब्रेक होता ले है? लूँ, मेरा हमने तो ख़्याल है नहीं देखे।
अच्छा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फैसल। मैं, अगर आप कहें तो मैं सवाल कर लेती हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा फैसल, ये बताइए कि ये जो कराची वाली जो सारे मामलात पे आप बात कर रहे हैं, ई चालान और बाकी सारा कुछ भी चल रहा है, आपको क्या लगता है कि ये इन्फोर्समेंट करवा रही है जो हुकूमत इस पर, अब आप इस तरफ आ ही गए हैं, तो क्या ये इसके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स होंगे, कुछ बेहतरी आएगी, या आप समझते हैं कि इसमें मजीद अभी थोड़ा और सख्ती करने की जरूरत है आवाम पर? फैसल? बिल्कुल देखें, अगर उसके बाद वो बात खत्म भी हो गई, उसने सभा ने मैसेज भी कर दिया कि पीस यार, मतलब खत्म करें इस बात हाँ, को। और उसका मैं आई नो हर, वो सही बात है, अभी हम तो काम अभी कर रहे हमारा हैं। ड्रामा हाँ, चल रहा है, हमने 6 महीने साथ गुजारे हैं। जी जी जी, वो हमेशा बैठ के यही बात करती है कि यार ये यहाँ पे ये क्यों नहीं कर सकते, जब इतना पैसा ये शहर कमा के देता है, सही बात तो है। क्यों अच्छे रोड्स नहीं है, हाँ, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, जितनी रोड्स होनी चाहिए, जितनी गाड़ियां हैं इस वक्त, उस लिहाज से तो हमारे पास रोड्स ही नहीं है। ऊपर से माशाल्लाह जो हालत की हुई है शहर की, चाहे आप किसी भी इलाके में रह रहे हैं, जी जी, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मुझे रोड्स उसकी वैल्यू ऑफ मनी की नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक हैं। है, हमने कितनी ड्राइव्स की हैं कि हाँ, भाई पौधे लगा लो, फलाना कर लो, ये कर लो, लोग बाज ही नहीं आते हैं। सही बात है। लोग वही पान की पीके फेंके जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं सड़कें। एक सड़क बनती है, आप यकीन नहीं हुँ, करेंगी, एक सड़क 1 साल में 9 दफा खुदी है जिस आई इलाके एग्री, में मैं ऐसा होता रहता है। हूँ। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे बनती हैं। है, खुदती है, बनती है, बिल्कुल ऐसा। खुदती है, 9 दफा मैंने काउंट की है 1 साल में। अभी वो गुलशन में आप जाते हैं, हाँ जी, कितना अरसा लगता है, कितना अरसा लगता है ठीक बात। एक ट्रैक। अच्छा, वैसे ये जो हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और जो स्टार्स हैं उनको भी, उनसे भी ओपिनियन लेते हैं कि कराची और लाहौर का कंपैरिजन जो किया जा रहा है, और ये जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जंग की सूरत हाल है, इसमें क्या चीज़ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? शायद लफ्ज़ों का चुनाव भी बेहतर हो सकता है, और कराची को तो बहरहाल बेहतर होना ही चाहिए। एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है कराची बेहतर है या लाहौर बेहतर है, इस्लामाबाद बेहतर है या पेशावर बेहतर है। सारे ही शहर बेहतर होने चाहिए, लेकिन कराची की एक खुसूसी अहमियत है। बहरहाल फैसल कुरैशी इस वक्त मेरे मेहमान हैं, उनसे ज़रा बस लास्टली मैं पूछना चाह रही हूँ। फैसल, वो तो बात आप कह रहे हैं ना कि मैंने कहा कि जंग क्या जो चल रही है वो ख़त्म होनी चाहिए या नहीं, ये मुझे बताएं, ये जो जिस वक्त कराची की सिचुएशन है, आपको क्या लगता है कि इस मज़ीद बेहतर होगी, या इसको बेहतर करने की जो ज़रूरत पर काम हो रहा है उसके कुछ रिजल्ट आ जाएंगे? फैसल? वो गुलशन में आप जाते हैं, हाँ, कितना अरसा लगता है, कितना अरसा लगता है हाँ, एक ट्रैक बनने में या एक चीज बनने में। सही यही बात है। चीज जब पंजाब में हो रही होती है, विद इन अ ईयर उन्होंने बना के दिया, इस्लामाबाद में भी और हुँ, पंजाब में भी। तो यहाँ इतने इतने साल लगा दिए हैं आपने, मेरा खून खून खुला दिया आपने। थैंक यू सो मच। चलो फैसल, थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। अ, गुस्सा तो है, शहर आपका है, जिस शहर में आप बसते हैं वो आपका है, लेकिन अगर कोई इस शहर पर लान-तान करता है, शायद लफ्ज़ के चुनाव पर जो है बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मुझे अब जॉइन करने जा रहे हैं एक और पाकिस्तान का बेहतरीन चेहरा, और हम सबके फेवरेट होस्ट हैं, हम सबके फेवरेट अदाकार हैं, बहुत अच्छे मिमिकर हैं, बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं। शफात अली मुझे जॉइन करने जा रहे हैं। शफात, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यकीनन पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा हैं, और हम आपको बड़े शौक से देखते हैं। शफात, कैन यू हियर मी? वालेकुम अस्सलाम। आपने खूबसूरत चेहरा का सवा कमर के बाद तो लोगों को ऑटोमेटिकली लगेगा कि कोई बहुत नहीं नहीं, न्याजबीन और बड़ा एक आप वजीह चेहरा है, मतलब जनाना चेहरा आने वाला है, लेकिन वजी आपने वजी। मायूस किया अपने नाजरीन को, मैं समझता नहीं नहीं, हूँ। मैंने बिल्कुल मायूस नहीं किया। दे लव्ड इट एंड दे रियली लाइक योर शोज एज वेल। जो अभी आप कर रहे हैं काम सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा इस वक्त जो है, ना सिर्फ ये कि वायरल है, कि लोग जाहिर है आपको बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। ये फरमाएं कि सर, मामला तो आपके सामने है, ये इस्तगफिरुल्लाह कहा गया है कराची के मामले पर, क्या ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है? क्योंकि ये शहर तो बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कहना कहलवाता है, क्योंकि इस शहर से आप रोजी रोटी कमाते हैं। शफात, आपके लिए ये शहर कैसा रहा वैसे तो? अफसोस की बात है मेरे ख्याल में, हमारी बड़ी बदनसीबी है कि हम एक ऐसी जबान इस खत्ते में बोलते हैं कि जहाँ पे अंग्रेजी का लफ्ज़ है एम्पथी। एम्पथी का
कोई सब्स्टिट्यूट हमारी जुबान में नहीं है। हमदर्दाना। एम्पैथी ऐसे होता है कि एक होती है सिंपैथी, किसी के साथ हमदर्दी रखना, ठीक है, और अच्छा एक होती हमदर्द, है एम्पैथी, किसी के हसास। तकलीफ को अपने ऊपर महसूस करते हुए उसके जज्बात बयान करना। बिल्कुल ठीक है। एम्पैथी की बहुत कमी है, और मेरे ख्याल में कराची वाले सिंपैथी के नहीं, एम्पैथी के मुस्तहिक हैं। कराची रहने के काबिल नहीं है, ये बात हर साल छपती है पूरी दुनिया में, और बताया जाता है कि जी दुनिया में तीसरा बदतरीन और दूसरा बदतरीन और पहला बदतरीन, ये शहर तो पाकिस्तान का है, सही बात है। हम रहने वाले तो पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक बात। ये कोई प्राइड की बात नहीं है कि पाकिस्तान का एक शहर जो है वो दुनिया का आलूदा तरीन है, और दूसरा शहर दुनिया का रहने के लिहाज से बदतरीन है, और तीसरा अमन व अमान के लिहाज से बदतरीन है। हम इस पे एक दूसरे में पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, तो आई मीन किसे खुश कर रहे हैं? सही बात। मेरे ख्याल से ये नामुनासिब बात है। कराची, अलबत्ता जो कराची के करता धरता है उनके लिए ये सोच विचार का वक्त है कि वो जरा सोच लें कि हाँ। आखिर ये तासुर अगर कायम हो रहा है तो आपके दावों के बरअक्स जनरल परसेप्शन इस शहर में आने वाले मेहमानों की, जो कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि पॉलिटिकली बायस नहीं होंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे से काम नहीं लेते होंगे, बल्कि वो शहर को उसके फसाड से, उसके होलिये से जज करते होंगे। लोगों की बात किसी ने नहीं की, सब लोगों को पता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि कराची के रहने वाले सबसे मुख्तलिफ लोग हैं। मैं एक बात अक्सर कहता रहता हूं कि कराची में और बाकी पाकिस्तान में रहने वालों में फर्क ये है कि बाकी पाकिस्तान में जब आप किसी घर में दाखिल होते हैं तो पहले एक बैठक होती है, हाँ। और ये जिसको ड्राइंग रूम कहा जाता है, और जी। ड्राइंग रूम के बाद जो है वो ड्राइंग रूम का रास्ता भी अलग से होता है, और ड्राइंग रूम के बाद जो असल घर होता है वो टीवी लाउंज होता है। और ऐसे कई लोग होते हैं कि जिनकी उम्रें गुजर जाती हैं एक घर से, खानदान से ताल्लुक बना के रखते हुए, लेकिन वो कभी ड्राइंग रूम से लाउंज नहीं आ पाते। और कराची का खासा ये है कि यहाँ घरों में ड्राइंग रूम नहीं होते, डायरेक्ट। यहाँ घर खुलता ही लाउंज में। तो अगर आप किसी के घर आ बिल्कुल गए तो फिर आप ठीक उसकी फैमिली का हिस्सा हो गए, है। बिल्कुल ठीक बात खुले है। डुले लोग होते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो तो बिल्कुल ठीक बात कह कराची रहे के हैं रहने शफात। वाले तो बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन कराची के अग्री। हालात ये हुक्मरान के लिए और करता धरताओं के लिए सोच विचार। बिल्कुल ठीक है। शफात, एक चीज जो आपने कही ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वो है एम्पैथी। जब हम ये बात कह रहे हैं कि कराची के मसाइल हैं, हम रोजाना यहाँ बैठकर प्रोग्राम्स करते हैं और सरकार को भी जवाबदेह ठहराते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं? देखें, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, चाहे आप हों, चाहे सबा कमर हो, चाहे इफ़्फ़त हो, चाहे फैसल कुरैशी हो, या आप जैसे और नामवर सितारे हों, क्या आप लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो आपकी गुफ्तगू का बड़ा असर होता है? क्या ये लफ्ज मुझे कहते हुए भी अजीब लग रहा है, ये अस्तगफिरुल्लाह कराची के अलावा कुछ और हो सकता था, या कुछ बेहतर तरीके से ये बात कोड की जा सकती थी शफात? मैं समझता हूँ सना कि यहाँ पे हमारे जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो लोग जो कि सोसाइटी का नैरेटिव बना सकते हैं, सही नैरेटिव है। शेप कर सकते हैं, हाँ। उन लोगों के ऊपर एक थोड़ी सी जिम्मेदारी आयद होती है। हाँ, उनको कहना चाहिए कि फलां इलाका रहने के काबिल नहीं है। ठीक बात। हाँ, उन्हें कहना चाहिए कि फलां इलाके की सड़क टूटी हुई है। हाँ, उन्हें कहना चाहिए कि फलां जगह पे अमन और अमान के हालात ठीक नहीं है। ये उनका काम है। वो बिल्कुल ठीक सोसाइटी का नैरेटिव शेप करते हैं, हुकूमत की तवज्जो दिलाते हैं, उनका काम है, करें, जरूर करें। लेकिन दो जुमलों का इजाफा साथ में जरूर रखें, और वो दो जुमले ये होने चाहिए कि लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारा इलाका ठीक हो जाए, लोगों ने खराब नहीं किया। राइट। वहां के की हुकूमत क्या कर रही है, इस सवाल जरूर रखें सामने कि बिल्कुल ठीक हुकूमत बात। जो दावा करती है वो कुछ और है, जो हालात हैं वो कुछ और हैं। ये चीजें रखनी बहुत जरूरी है सामने। मिसाल के तौर पे हम लाहौर जाते हैं, जी जी मैं जुमला पकड़ रहा हूँ, जी हम जी जी, लाहौर बिल्कुल जाते करें हैं, करें लाहौर करें। बहुत अच्छा लगता है। लाहौर अच्छा इसलिए लगता है कि हमारा स्टे जहां पे भी होता है उस स्टे के नजदीक ही सारे कमर्शियल एरियाज होते हैं, सारे कमर्शियल एरियाज वॉक फ्रेंडली, पेडेस्ट्रियन हाँ। फ्रेंडली हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लोगों को बाथ आइलैंड में ठहराया जाता है, या महमूदाबाद में ठहराया जाता है, या क्लिफ्टन में शीरी जिना में ठहराया जाता है, जहां पे क्लिफ्टन के अपने रहने वाले रात को बाहर नहीं निकलते। तो अगर कोई शहर बाहर से मेहमान है तो उस शहर का क्या तासुर लेगा? ये उसके मेजबानों का भी फर्ज है कि वो भी जरा देखभाल की जगह पर ठहराया करें। आप बात ऐसी करते कि मुझे हंसी आना शुरू हो जाती है। महमूदाबाद और शीरी जिन्ना कॉलोनी, ये बात ठीक है कि जब कम से कम उन एरियाज में तो दिखाएं, बिठाएं, लेके जाएं जहां पे आम लोग जाते हैं। इतनी दूर उफ्तादा जगहों पर बहरहाल नहीं लेके जाना चाहिए। लेकिन शफात, ये फरमाएं कि ये मुल्क हमारा है, आप शहर की बात भी कर रहे हैं, आपने गुफ्तगू भी की है, बतौर अदाकार, बतौर सुपरस्टार, आपको यानी शफात अली को कराची ने क्या कुछ दिया है? मेरा ताल्लुक पेशावर से है, मेरी पैदाइश, मेरी तालीम पेशावर की है। कराची
मेरी ऑप्शन है। मैं लाहौर छोड़ के कराची है, मेरी पहली जॉब लाहौर में थी, फिर मैं उसके बाद यहाँ आया हूँ। मैं 9 साल से 10 साल से यहाँ मुकीम हूँ। और एक बहुत बड़ा फर्क है। किसी ने मुझसे पूछा कराची और लाहौर में क्या फर्क है, तो मैंने उनसे पूछा देखो लाहौर के बारे में वो एक शेर वैसे तो खुशाब शहर के बारे में कि लाख मीठे हो तेरे शहर के चश्मे लेकिन हम तेरे शहर को खुशाब नहीं कह सकते। इसी तरह किसी ने लाहौर के बारे में भी कहा कि लाख मीठे हो तेरे शहर के चश्मे लेकिन हम तेरे शहर को लाहौर नहीं कह सकते। तो लाहौर एक एल्फी की तरह है, चिपक जाता है आपको। आपको लाहौर चिमट जाए, आप कहीं और नहीं रह सकते। आप किसी और जगह पे आप जहां जाएंगे आपको लाहौर याद आएगा। लाहौर के रहने वाले, उनकी बेसाख्तगी, उनका खुला डुलापन, उनके बात करते हुए उनका इजी फील, उनके खाने, उनका रस्म रवाज, तौर तरीके, उनके लहजे में छलकती हुई पंजाबियत, उनका उर्दू से प्यार, उनका सकाफत से प्यार, उनका म्यूजिक से प्यार। लाहौर एक खूबसूरत एक हमजहती है लाहौर। बिल्कुल सही बात है। फुल ऑफ कल्चर, नो डाउट अबाउट इट। लाहौर पाकिस्तान का अगर दिल है तो किसी वजह से इसको कहा जाता है। बहुत खूबसूरत है और वो एक एल्फी की तरह, वो जिसको चिपक जाता है वो कुछ और नहीं सोच सकता। कराची मैं समझता हूँ एक समद बॉन्ड है। समद बॉन्ड, इसमें चिपचिपाहट भी है, इसमें चिपचिपाहट भी है, इसमें थोड़ी सी गंदगी भी है और एक नशा भी है। तो वो नशा जो है वो नहीं छूटता। तो जिसको कराची का नशा लग जाए वो बाकी कहीं और नहीं रह सकता। ये मेरी जाती है और ये इसकी वजह है। वो उसके लिए आपको कराची में रहना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक सोशल सर्कल बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ के चाय के ढाबों में बैठना पड़ेगा, आपको यहाँ सुनना समझना पड़ेगा कि यहाँ पे चाय की बहसें क्या है, यहाँ पे चाय का रवाज क्या है, यहाँ पे तौर तरीके क्या है, यहाँ पे मामलात किस तरह से चलते हैं, लोग यहाँ पे कैसे हर वक्त सर्वाइवल के इमरजेंसी की मोड में रहते हैं। हर वक्त हमें पता है कि फलां जगह सड़क बंद होने वाली है, पानी बंद होने वाला है, गैस नहीं आ रही, सड़कें खुदी भी हैं। वो यूनिवर्सिटी रोड जो कि 3 साल पहले बनी थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी है, वो खुद चुकी है और उसके बारे में 17 स्टेक होल्डर्स खड़े हैं और कोई स्टेक होल्डर नहीं चाहता कि वो बने और वो काम हुकूमत डेडलाइन पर डेडलाइन दे रही है। कराची वाले फिर भी यूनिवर्सिटी रोड का रास्ता अभी भी अपनाए हुए हैं, उसी रास्ते से जाते हैं, उसी रास्ते से आते हैं, गालियां देते हैं, जो भी करते हैं, सर्वाइवल मोड में रहते हैं। ये सर्वाइवल मोड समझने के लिए आपको कराची वालों से इश्क करने की जरूरत है। बहुत बहुत बड़ा आसान काम है। 4 मिनट के लिए बैठ जाइए किसी कराची वाले के साथ, दिल से प्यार ना हो गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच शफात। कुछ कहने को बचा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक और वेटरन एंकर हमारे एक्टर हैं, उनसे आज आपकी मुलाकात कराएंगे। बड़े अरसे बाद टेलीविजन पर आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फिल्म इंडस्ट्री में एक डायलॉग बहुत ज़्यादा वायरल आज की ज़ुबान में कहूँ तो हुआ, लोगों में ज़्यादा मशहूर हुआ और वो था नवा आया है सोनिया। और ये कहने वाले थे कोई और नहीं, मुस्तफ़ा कुरैशी। नहायत ही सीनियर अदाकार हैं, वेटरन एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ आज मौजूद है, एक्टर हैं। थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, ये ज़रा बहुत वक्त मेरे पास महदूद है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ टॉपिक पे ही रहूँ, वरना इंशाल्लाह कभी आपसे लंबी गुफ्तगू करेंगे। सर, ये कराची शहर जो है, इसने मुस्तफ़ा कुरैशी को क्या कुछ दिया है और ये शहर आपको कैसा लगता है? कराची एक तारीखी शहर है और पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं सब की अपनी अपनी एक तारीख है और हर शहर की अपनी एक खुशबू है। सही बात। लेकिन उस खुशबू का नाम पाकिस्तानियत है। कराची का एजाज़ ये ज़रूर है कि बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कराची से ताल्लुक़ रखते थे और उनका मज़ार भी कराची ही में है। जी सर। इसलिए भी कराची का एजाज़ कुछ बढ़ जाता है। सही बात। नंबर 2 ये कि कराची ही एक ऐसा शहर है पाकिस्तान का जिसकी 70% रेवेन्यू विफाक में मईशत के हवाले से जाती है। बिल्कुल दुरुस्त बात। और कराची हो या लाहौर हो या मुल्तान हो या पेशावर हो या कोयटा हो, पूरा पाकिस्तान हमारा है। बेशक। हम पाकिस्तान के हैं। जो आर्टिस्ट अगर
लाहौर के हैं तो वो भी हमारे हैं, कराची के हैं तो वो भी हमारे हैं। तो कराची तो एक उसकी जितना बहुत मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में कराची बहुत बड़ा शहर है। जी सर, बिल्कुल और ऐसे। ज्यादा पॉपुलेटेड शहर है। जी जी। ये जरूर है कि निज़ाम में हुकूमत के निज़ाम में के कोताहियाँ कोई ज़रूर हो जाती हैं, और वो कोताहियाँ सिर्फ कराची ही में नहीं है, हर शहर में, हर सूबे में कुछ न कुछ कोताहियाँ होती हैं, हो चुकी हैं और आज भी हैं। जी सर। उनको ठीक है, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है कि कराची को डेवलप किया जाए, साफ किया जाए, उनकी सड़कें सीधी की जाए। हाल ही में जो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जी जी कि रास्ते तोड़ते हैं, उनको बनाते नहीं हैं, कवर नहीं करते हैं। बात अभी फैसल भी तो मेरा पाँव आ गया था जिसमें मेरे पाँव की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। 6 हफ्ते के लिए मैं प्लास्टर चढ़ा हुआ है और मैं घर में बैठा हूँ। अच्छा। इसी तरह सिर्फ कराची ही में नहीं है, हर शहर में है। ये सबको सोचना होगा। मुस्तफा कुरैशी साहब, वक्त बहुत कम है, मुझे माजरत, मुस्तफा कुरैशी साहब कतर कलामी की माजरत दीजिएगा। सर ये फरमाइएगा, मैं जो जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रही थी वो ये कि हमारे ज़ाहिर है नए एक्टर एक्ट्रेसेस और ज़ाहिर है जो पुराने भी हैं और बड़े मजबूत अपना काम कर रहे हैं, उनकी जानिब से कुछ तनकीद है और कुछ लफ्ज़ों के चुनाव पर लोगों को बड़ा गुस्सा है सोशल मीडिया पर। आप फरमाइए कि जो हमारे अदाकार हैं या अदाकाराएं हैं, उनको कराची हो, लाहौर हो या कोई भी शहर हो, उसके बारे में गुफ्तगू करते हुए क्या मोहतात रहने की जरूरत है, या जैसा आप समझते हैं, जो आपका ओपिनियन है, आप बेबाक बेधड़क कह दीजिए? जबकि कराची का आप खुद कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की मईशत का 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। पाकिस्तान ना होता तो हम फनकार भी ना होते। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और बावजूद इसके कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत ने आज तक कोई फन के हवाले से कोई एकेडमी नहीं बनाई। ठीक बात है। और जितने भी फनकार आज भी हैं या जो गुजर गए हैं लेजेंड्स, उन्होंने अपने तौर पर खुदादाद काबिलियत के असर से उन्होंने बड़ा नाम कमाया और अपने फन के जरिए पाकिस्तान की शनाख्त करवाई है। आज भी ऐसा ही है। लाहौर में की फिल्म इंडस्ट्री खास तौर पर जो लाहौर मरकज हुआ करता था, जी सर, आज फिल्म इंडस्ट्री खत्म है जी। और फिल्म इंडस्ट्री को उरूज पर पहुंचाने के लिए, उसके फरोग के लिए ये कराची ही का शहर था जहां से फनकार लाहौर गए जी, जिसमें मोहम्मद अली, शमीमा रा, ज़ेबा, दीबा, लहरी भाई, इज़ार काजी, गुलामुद्दीन, मुस्तफ़ा कुरैशी और कई नाम हैं जो कराची से लाहौर गए और फिल्म इंडस्ट्री को उरूज तक पहुंचाया। सही बात है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि लाहौर में आर्टिस्ट नहीं थे। जी जी, लाहौर में भी बिलाशुबा उस दौर में 60s में जैसे संतोष साहब थे, सबिया भाभी, नैयर सुल्ताना भी कराची ही से गई थी। अच्छा। और यूसुफ खान, सुल्तान राई, हाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट जो शाहिद वगैरह, ये सब जितने भी हैं ये सब लाहौर से ही है। अच्छा, मुस्तफा कुरैशी साहब, आपका जो वो मशहूर ज़माना डायलॉग है कि नवा आया है सोनिया, तो वो जो नवा है और जो सोना है, आपके लिए कौन सा शहर है? आपके लिए कौन सा शहर ज्यादा सोना है? कराची है, लाहौर है, या कौन सा शहर है, या जो आपका अपना आबाई इलाका है वो हैदराबाद? देखिए, ये तो एक फितरी बात है जी सर कि जो जहां जन्म लेता है वो उसके लिए एक अहमियत का हामिल शहर होता है, और उसकी अपनी जबान जिसको मादरी जबान कहा जाता है, पंजाबी में माँ बोली कहा जाता है, अंग्रेजी में मदर टंग कहा जाता है, तो उस जबान को जो माँ के साथ मंसूब किया जाता है,
तो माँ से बढ़कर और कोई मुक़द्दस रिश्ता नहीं है। जी सर। तो पहले तो वो ज़बान और वो शहर, अच्छा, उसके बाद जैसे पाकिस्तान बना वो हमारा अपना है, और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना। कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना। बेशक। हम अगर उससे उस जो जिसकी वजह से पाकिस्तान हासिल किया गया, हाँ जी, अगर हम उससे दूर हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, तो फिर पाकिस्तान दो टुकड़े हो मुस्तफा जाता कुरैशी है। साहब, ख्वाहिश तो है कि आपसे जरा लंबी गुफ्तगू हो, लेकिन वक्त की तंगी भी है और टॉपिक आज जरा मुख्तलिफ था। दोबारा इसरार से पूछ रही हूँ, आबाई शहर हैदराबाद ही आपका है या आपको अब कराची पसंद है या कोई और शहर लाहौर आपको पसंद आया है? वही मैंने अर्ज किया ना कि वो मेरा जहाँ जन्म लिया, वो मैंने जन्म लिया हैदराबाद से, ठीक हो गया, सिंध, और मेरे आबा व अजदाद जो थे वो सेवन शरीफ से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद मुझे जो शोहरत मिली वो बिलाशुबा लाहौर से मिली, और लाहौर में वहाँ मैंने अपनी नौजवानी के बेहतरीन साल मैंने पंजाब को दिए, और पंजाब को मैंने लहजा दिया, पंजाब को मैंने किरदार दिया। मेरे उस लहजे, मेरे उस किरदार से पंजाब वालों ने, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तिजोरियां भरी और दौलतें बनाई। सही बात है। जिसका एक सिनेमा था, उन्होंने मेरी फिल्मों से 6 सिनेमे बनाए। अच्छा, तो लाहौर तो मरकज था फिल्म इंडस्ट्री का, सही बात आज है। वो खत्म हो गया है। मरकज आज उसकी मरकजियत नहीं रही है। बिल्कुल ठीक बात। कराची में बेशक कुछ फिल्में बनी, हाँ जी, और बड़ी कामयाब बनी, जी जी, बहुत अच्छी बनी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री नहीं बन सकी। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको जल्द रूबा सेहत करे। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से सबको, आपके देखने वालों को सलाम। वेल, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा कुरैशी, फैसल कुरैशी, शफात अली, आप तीनों शख्सियात का और तमाम ही हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस का। लेकिन शहरों की जो दौड़ है, इसमें शायद हर शहर को बेहतर परफॉर्म करने की ज़रूरत है, और हुकूमतों को सोचना चाहिए कि जब उनके ये सुपर स्टार्स जो हैं अपने शहरों के बारे में ये राय दे रहे हैं, जहां बहुत सारे अपने आप को कॉम्पिटिटर्स के तौर पर उतारते हैं, तो कम से कम अपने शहरों को भी कॉम्पिटिशन लेवल पर लेकर आए, ताकि हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं वो शहरों की मिसाल दें, ना कि उनको लान तान करें। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।